जो हॉल में लड़की थी उसको चक्कर आने लग गए उसके वजह से। एमसीएस के तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने देखा कि सच में रॉन्ग क्वेश्चन पेपर तो नहीं आ गया। सीए स्टूडेंट के लिए टैक्स पढ़ना। एमसीएस के पेपर के साथ कैसे डील किया उन 3 घंटों में? भाई भाई पहले तो 10 मिनट बैठ कर शौक मनाया गया कि ये आया क्या है। किस सब्जेक्ट ने इस बार ज्यादा तमाशे खड़े करे, जैसे कि एमसीएस? सीडी आजकल तो सीएसईडी चल रहा है। फाउंडेशन तो हमारे टाइम पे था, पहले था, मतलब अब से पहले ईटी था ने तो बहुत फाउंडेशन। काम खराब कर रखा है यार, बहुत काम है ना। खराब कर रखा है ईटी तो ईटी। बस ये है कि बस 2-2 महीने में निकाल रहे हैं वो। सो दोस्तों, आज हमारे साथ है सीएस प्रोफेशनल के 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी जून 2023 में अपने सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम दिए थे। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस एंड टेक अ रिव्यू ऑफ दोज पेपर्स जो अभी हमने दिए थे सीएस प्रोफेशनल के। किसी ने एक ग्रुप दिया है, किसी ने 3 ग्रुप दिए, किसी ने 2 ग्रुप दिए हैं। सो अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज द लेवल लास्ट टाइम से लेकर इस टाइम तक, क्या लेवल में चेंज आया है, कोई अप हुआ है या फिर डाउन हुआ है। वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। और ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट ने इस बार ज्यादा तमाशे खड़े करे, जैसे कि एमसीएस। उसने काफी लोगों का दिल हिलाया था एग्जाम में। बट लेट्स सी उसको किस अप्रोच से, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया था, कैसे उसको डील किया, कैसे उसको ओवरकम किया और उसको पूरा अटेम्प्ट किया। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद शिवम भाई। तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि एग्जाम फिनिश होने के बाद कैसा लग रहा है? बस भाई बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है। जैसे कई साल कितने पुराना डेट कोई उतर गया हो। कितने ग्रुप दिए थे आपने इस बार? भाई थर्ड ग्रुप दिया था बस, लास्ट ग्रुप। अच्छा, बाकी दो? बाकी दो लास्ट टाइम क्लियर हो गए थे दिसंबर में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक ही दिए। फिर तो ठीक है। हाँ। तो कैसा था लेवल पिछली बारी से? पिछली बार इसे लेवल हार्ड ही कहूंगा मैं, हाई था। फंडिंग का भी, फंडिंग में पिछली बार 4 न्यूमेरिकल्स आए थे। चारों के हम्म चारों ऐसे थे कि हाँ कर लेंगे। इस बार हम्म दो आए और दो में थोड़ा सा लग रहा था, मीन्स टिपिकल थे दोनों दोनों ही। बाकी इस बार अमेंडमेंट का भी पोर्शन था। बट पार्ट भी तो और मैंने सुना था काफी अच्छा था। पार्ट भी हाँ इजी था। पार्ट बी को देख के ऐसा लगा कि हाँ चलो सारे के सारे हो जाएंगे, ऑल 40 मार्क्स अटेम्प्ट हो गया था पार्ट बी इजिली। हम्म बट ओवरऑल क्वेश्चन पेपर ज्यादा ठीक नहीं था पिछली बार के कंपैरिजन में, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। अच्छा, एमसीएस तो बाद में पूछूंगा, पहले आईबीसी। एमसीए से चलता हूँ। आईबीसी का तो पेपर आज बहुत ही मतलब मक्खन था, एकदम एकदम मक्खन से तुम्हें। बट वही उसमें था, बस वो लेंदी था कि थोड़ा सा। स्पीड एक बार मेंटेन करनी। हाँ हम्म बस वही था, लेंथी था। बाकी एक हम्म बार स्पीड स्पीड मेंटेन हो गई तो फिर तो कोई भी कर लेगा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट उसे। उसमें ठीक कोई बात दिक्कत है। नहीं थी आईबीसी में। अब भाई एमसीएस का बताओ, एमसीएस के पेपर के साथ कैसे डील किया उन 3 घंटों में? भाई भाई पहले तो 10 मिनट बैठ कर शौक मनाया गया कि ये आया क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं तो पेपर ये भी देख रहा था कि एमसीएस का ही है, किसी और का सब्जेक्ट का नाम लिखा नहीं होता क्वेश्चन पेपर पे। देख भी हम्म रहा था मैं भाई किस सब्जेक्ट का आ गया है। बाकी हम्म पहले 5 मिनट मुझे इतना आइडिया हो गया था कि ये केस लॉ तो इसमें से एक भी नहीं है, एक भी नहीं है इसमें केस लॉ। हम्म बाकी कंटेंट देखा कि भाई कंटेंट कुछ आया, आए रिलेटेड थोड़ा हम्म बहुत था, कहीं ना पेनल्टीज वगैरह थी एक दो जो थी। हम्म बाकी आरएमसी और ईबीसीएल ये पूछ रखा था आईसीएसए ने इस बार हम्म जिसका एमसीएस आइडिया के नहीं था। एग्जाम में तो। वो मीम्स बिल्कुल भी बन तो नहीं रहे था। थे। मीम्स बन तो रहे थे कि ईबीसीएल और क्या गवर्नेंस पूछ लिया एमसीएस के नाम पे। या एग्जैक्टली। तो ओवरऑल बढ़िया हो गए सारे पेपर। हाँ ओवरऑल बढ़िया हो। तो अब क्या करोगे एग्जाम के बाद? अब बस थोड़ा बहुत कल मस्ती और फिर परसों से अपना वही इंटर्नशिप एज यूजुअल। सही है। बाकी दो तो आपके क्लियर हो ही गए, बस अब तो सून टू बी सीएस। हाँ बस वही उम्मीद है, बन ही जाएंगे। हम्म चलो, धना आप बताओ आपके पेपर कैसे हुए? मेरे पेपर अच्छे थे। तीनों ग्रुप दिए तो थोड़ा थे हेक्टिक, लेकिन इट वाज अच्छा, तीनों ऑल ग्रुप दिया वर्थ आपने? इट। यस, तीनों ग्रुप दिए। तो स्ट्रेस स्ट्रेस आ गया हो काफी? यस, मतलब एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा सोना सिर्फ, और पूरा 22 आवर्स, 23 आवर्स स्टडी करना। उसमें से भी पेपर के आवर्स अगर माइनस कर दो तो स्टडी के लिए कम टाइम बचता था। तो समहाउ आई मैनेज टू डू। तो, तो पेपर के बाद स्लीपिंग साइकिल ठीक कर ली? नहीं, अभी आज से स्टार्ट करूंगी। आज लास्ट पेपर था। लास्ट टाइम एक जो क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे, इस बार कैसे थे उनके कंपैरिजन में?
एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम के पेपर इस बार के मुझे इजी लगे। इस बार के मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड थे देन कंसेप्चुअल बेस्ड। सो इस एमसीएस बार को टाइप। एप्लीकेशन पे ज्यादा ये एमसीएस वाज एप्लीकेशन बेस्ड कि इंस्टीट्यूट देख रही थी कि हाँ हम बच्चों को केस स्टडी दे रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव में प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स ने कितना सीखा तो वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सो वो अप्रोच था, ऐसा मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट का। और बहुत सारे पेपर पे प्रोफेशनल के इंक्लूडिंग ग्रुप 1 ग्रुप 2 यही अप्रोच था इस बार का। और गवर्नेंस मैंने सुना था काफी हार्ड है इस बार। गवर्नेंस का पार्ट ए जो है वो हार्ड आया था। अच्छा। बाकी स्वप्निल भाई most अपनी ना माइक ऑफ कर रहे हो तब तक थोड़ी देर के लिए। माइक से वॉइस आ रही है। अच्छा, और फंडिंग फंडिंग कैसा लगा इस बार? फंडिंग का पार्ट भी बहुत इजी, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो आए थे फैक्टरिंग पे वो अनएक्सपेक्टेड थे। अच्छा, तो फैक्टरिंग के नहीं करे थे आपने? नहीं, मतलब उस पे कोई ऐसा। थियोरी थी तो हम्म। थियोरी बेस्ड ही करा था। हम्म। फैक्टरिंग के न्यूमेरिकल अनएक्सपेक्टेड थे, सो कोई दैट ऐसा वाज पेपर था शॉकिंग जो कि फॉर मी। कोई ऐसा पेपर था जो ज्यादा छूट गया हो? ज्यादा आए मतलब मैंने 90-95 के मेरे हर एक अटेम्प्ट हुए हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकती कि कोई भी छूटा है। तो मैंने अच्छा ये। राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत की थी, तो हम्म। समहाउ आई मैनेज टू रीच 90-95 मार्क्स का पेपर। हम्म। कोई एमसीएस के अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो कि ज्यादा डिफिकल्ट लगा इस बारी? एमसीएस के अलावा सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरी ऑडिट? यस। वो तो बता रहे थे काफी इजी है इस बार। मैंने काफी नहीं, मुझे रिव्यूज हार्ड देखे था। थे। मुझे टैक्स टैक्स का एक था और एक सेक्रेटरियल ऑडिट था। हम्म। नहीं यार, टैक्स तो काफी मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था लास्ट टाइम से, तो बहुत सही था इस बार। इजी था, लेकिन सीए स्टूडेंट के लिए टैक्स पढ़ना कैसी बात हो गई। अरे कैसी क्या बात हो गई? टैक्स तो नहीं, कुछ मेरे इस बार। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स मुझे थोड़ा गया। टैक्स का भी, इनकम टैक्स का पार्ट थोड़ा हार्ड गया मुझे। जीएसटी वाज मक्खन। जीएसटी इजी था। विवेक गाबा सर का नाम नहीं सुना क्या? मैं सेल्फ स्टडी वाली स्टूडेंट हूँ। तो उनको ज्यादातर सेल्फ स्टडी वाले फॉलो करते हैं वैसे। हम्म। तीनों ग्रुप की मैंने सेल्फ स्टडी की। अच्छा, चलो अब एमसीएस की बताओ। एमसीएस के वो 3 घंटे कैसे मैनेज करें? एमसीएस का तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने देखा कि सच में रॉन्ग क्वेश्चन पेपर तो नहीं आ गया, क्योंकि मतलब पूरा मुझे दिख रहा था फेमा और हम्म। दूसरा एक देखा रेरा, बस इतना हम्म। ही दिख रहा था। तो केस लॉ करके गई थी, अपने 250-300 केस लॉ है वो करके गई थी। इसमें तो एक भी हम्म। केस लॉ नहीं। और गवर्नेंस का मुझे लगा पहले तो गवर्नेंस का ही पेपर है। मैं तो हम्म। मतलब ऐसे सोच में पड़ गई कि गलत है या फिर मुझे कुछ नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपने आजू बाजू देखा, सबकी वही हालत थी। फिर मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ सच में सही पेपर है। और फिर हम्म। स्टार्ट किया मैंने लिखना। तो हम्म। गवर्नेंस ग्रुप 1 भी दे रही थी, तो वो एक फायदा हुआ मुझे कि गवर्नेंस का लिखते आया। और फिर बीसीएल का मॉड्यूल लेके गई थी, उसमें से फेमा के और रेरा के क्वेश्चन कर लिए थे। पैनिक सो सिचुएशन आई ओवरऑल थी हाँ एमसीएस के आई पेपर थी। में? कितना टाइम आई वेस्ट थी हो आई पैनिक होने में? थी आधा घंटा। कोई ऐसी लर्निंग थी जो मतलब उन कोई ऐसी लर्निंग थी जो उनको बताना चाहोगे, जो अब बच्चे नेक्स्ट यस। एमसीएस का पेपर देंगे? क्या? यस। कि मतलब सिर्फ अब जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, उसको एक बार रिवाइज करके जाओ। नॉट ओनली अबाउट प्रोफेशनल, लेकिन एग्जीक्यूटिव वाला भी थोड़ा पार्ट नहीं जाओ नहीं, और रेफर करो कि एबीसीएल के मॉड्यूल तो लेके ही जाओ। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम जो 3 घंटे थे उसमें क्या लर्निंग है जो कि आगे फॉलो करनी चाहिए उनको? ड्यूरिंग एग्जाम टाइम कभी कभी देखो क्या होता है ना, पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाता है तो हम पैनिक करने लग जाते हैं। नॉट ओनली जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं, नहीं करने वाले बच्चे, सबके लिए वो पेपर टफ ही होता है। तो उस टाइम पे पैनिक नहीं करना है, ठीक है वेस्ट हो गया टाइम, लेकिन कोई हम्म। भी पेपर का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर नहीं आता है तो लॉजिकली कुछ ना कुछ उस आपको जो पता है वो कंसेप्ट के बारे में वो लिख के आना है। राइट। क्योंकि अभी मेरे रिसेंट पेपर में आरसीडी का पेपर किसी को टफ गया होगा, तो मेरे जो सेंटर में, मेरे जो हॉल में लड़की थी उसको चक्कर आने लग गए उसके वजह से। तो वो एमसीएस गिर के गई। पेपर की वजह से? नहीं नहीं, आरसीडी के पेपर की वजह से। आरसीडी के पेपर की वजह से? तो उसको चक्कर ऐसा आ गया और वो गिर गई पैनिक की वजह से। तो ऐसा ये था क्या? सब नहीं करना चाहिए, इतना पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम है।
और अपना सीएस का लेवल कितना टफ है ये अपने को पता है, और हम उसके लिए प्रिपेयर ही रहते हैं हमेशा। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आए एग्जाम टाइम में, तो पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स होना है, पानी पियो, और जो क्वेश्चन पहले आता है वो लिखना स्टार्ट करो, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत अगर टफ पेपर आया है तो ये ट्रू। ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। शिवम भाई, हाँ भाई। आप बताना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो अब नेक्स्ट एमसीएस का पेपर देंगे कि उन 3 घंटे में मतलब क्या चीज नहीं करनी है अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है? बिकॉज लास्ट 2 टाइम से तो आईसीएसआई अनएक्सपेक्टेड पेपर दे ही रहा है एमसीएस का। भाई मेरे ख्याल से ना एक्सपेक्टेशन तो छोड़ ही देनी चाहिए अब 2 बार के एमसीएस के पेपर के बाद आईसीएसआई से किसी भी तरह की कि ये हम्म। कर सकता है, ये वो कर सकता है। लाइक हम्म। लास्ट टाइम इन्होंने लेबर पूछा था, हम्म। इस बार बच्चे माइंडसेट के साथ गए थे, लेबर लॉ की बुक लेके जा रहे हैं। 700 पेजेस हम्म। का मॉड्यूल है वो पूरा, उसे पूरे बैग में घुस के लेके जा रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया। कर कोई लो क्या फायदा भी नहीं करोगे। है यार पूरे मॉड्यूल का जो आपने पहले खोल के देखा ही नहीं। एग्जैक्टली exactly. उसे ढूंढोगे भी क्या, तुम इंडेक्स भी पढ़ दोगे, कहाँ से मिलेगा, इतना टाइम नहीं होता उन 3 घंटों में। ठीक और बात बेटर है। उस टाइम पे यही है, आपके पास जितनी नॉलेज है लॉजिकली हम्म। लिखो, ये नहीं कि कुछ भी भर रहे हो उसे बीकॉम बना रहे हो, ऐसा नहीं। लॉजिकली ठीक लिखो, बात। उसमें जो भी लिख रहे हो एकदम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करो। हम्म। और देखो कि तुमने वो चीज कहाँ पढ़ी है एग्जीक्यूटिव में, फाउंडेशन का हम्म। भी अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं याद हो, इवन हम्म। बीकॉम का भी अगर याद हो तो कॉन्सेप्ट, हम्म। कुछ कॉन्सेप्ट बीकॉम के, नॉट लाइक हम्म। वैसे ही कुछ भरना। अच्छा, तो 100 मार्क्स ये का अटेम्प्ट करना कितना जरूरी है? जो टीचर भी कहते हैं कि 100 मार्क्स का करो। 100 मार्क्स का बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे एमसीएस में लास्ट टाइम 39 आए थे, क्योंकि मैंने 88 मार्क्स का अटेम्प्ट करा था। शायद अगर मैं कर लेता पूरा 100 मार्क्स का तो हो सकता है मेरे आ जाता है एग्रीगेट। वो 12 मार्क्स का जो रह गया वो शायद उस वजह से एग्रीगेट में दिक्कत पड़ गई। ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पीड सबसे पहले, स्पीड शुरुआत से मेंटेन करके चलो। हम्म। शुरुआत से लेके चलो एकदम, ये नहीं कि बस आखिरी के चल भाई 1 घंटे में निकाल लेंगे, नहीं निकलता। ओपन बुक बिल्कुल नहीं निकलता आखिरी के 1 घंटे में, अगर आपको 100% के लिए जाना है। हम्म। बिल्कुल नहीं निकलता, नहीं बनती वो स्पीड, वो हम्म। छूटता ही छूटता है। अच्छा, एक क्वेश्चन क्योंकि और। उसमें हमारा जो हम्म, सीएस एग्जीक्यूटिव है और सीएस हम्म, प्रोफेशनल, इनके जो हम्म, एग्जाम पैटर्न है, और एग्जाम पैटर्न तो नहीं कहूंगा, जो क्वेश्चन हम्म, पेपर जो होता है, कितना फर्क हम्म। होता है किस अप्रोच से मतलब एग्जामिनर बनाता है उस क्वेश्चन पेपर को, जो एग्जीक्यूटिव का है और एक जो प्रोफेशनल का है? ठीक है, एग्जीक्यूटिव में ना हमारा मतलब बच्चा भी सीएसईडी, आजकल तो सीएसईडी चल रहा है। फाउंडेशन तो हमारे टाइम पे था, पहले था, मतलब अब से पहले ईईटी था ने तो बहुत फाउंडेशन। काम खराब कर रखा है यार, बहुत काम है ना। खराब कर रखा है ईटी तो ईईटी। बस ये है कि बस 2-2 महीने में निकाल रहे हैं वो। वो चलो तो खैर छलावा है, आईसीएसआई, छलावा है ईईटी तो वही बस। तो, वही तो, ये बस ऐसे ही करते हैं, 2-2 महीने में निकाल रहे हैं। अब उसे हम्म। करके आ जाते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव के टाइम पे ठीक है निकल जाता है वो, जो जोश में निकाल भी देते हैं बच्चे, और अच्छे अच्छा मेहनत एफर्ट डाल के निकालते हैं। ऐसे नहीं है, हम्म। क्योंकि आईसीएसआई का हमने भी एग्जीक्यूटिव क्लियर करके हम आए हैं प्रोफेशनल्स में, हम्म। तो हमें भी पता है कि क्या लेवल रहता है। हम्म। एग्जीक्यूटिव का जो रहता है ना, वो मोर फोकस उनका उस पर रहता है, मटेरियल पे रहता है, जो उनका स्टडी मटेरियल है, उसे वो हम्म। बेस लेके उसमें से क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट करते हैं मैक्सिमम। पर एग्जीक्यूटिव में। प्रोफेशनल में आपका, हाँ एग्जीक्यूटिव में, हाँ। क्योंकि उसमें वो बच्चे से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी फाउंडेशन से आया है बच्चा, एग्जीक्यूटिव का ट्रू। थोड़ा बहुत पढ़ा है और ठीक है हम्म। ये सीधा कर देगा, ये अपना दिमाग हम्म। लगा लेगा। इतनी ज्यादा हम्म। उस टाइम पे मैच्योरिटी भी नहीं होती है एग्जीक्यूटिव लेवल पे। पर प्रोफेशनल में सही बात है। आते आते हम लॉ को इंटरप्रेट करना सीख जाते हैं, हम्म। लॉ को पढ़ना सीख जाते हैं, जो सबसे मेन बात होती है। हम अपनी हम्म। लैंग्वेज में लिखना सीख जाते हैं लॉ को, कि किस लीगली कैसे लिखा जाएगा वो, ट्रू। कैसे एग्जामिनर से नंबर ले सकते हैं हम, लाइक पर्टिकुलर सेक्शन कोट करना, रूल रूल कोट करना, रेगुलेशन हम्म। कोट करना, वो सब चीजें। लेंथ हम्म। क्वेश्चन के कि कितने कितने मार्क्स के लिए कितना आंसर चाहिए, तो वो सब हमें प्रोफेशनल हम्म। तक जाते जाते पता लग जाता है। ठीक है, हाँ मतलब और बेसिकली। समझ में आ जाता है। हम्म। हम्म, बोलो बोलो। बोलो बोलो। तो समझ में आ जाता है। फिर हम्म। इसलिए प्रोफेशनल लेवल पे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। हम्म। इसलिए बच्चे केस स्टडी देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, इसलिए केस स्टडी ज्यादा पूछी जाती है प्रोफेशनल में एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव। एक्चुअली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ना, तो बच्चा आईसीएसआई को बोलते हैं कि यार ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। हालांकि डीप डाउन सबको पता है कि कोई कुछ कर नहीं सकता ऐसे ब्लेम वगैरह करके। सबको पता है नॉलेज टेस्ट हो रही है। एग्जैक्टली, हम्म। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लेम हम आईसीएस को कैसे कर सकते हैं। वो क्या सिलेबस में से नहीं पूछा उसने, प्रोफेशनल हम्म। लेवल पे हम हैं, और फिर हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई आप गवर्नेंस का पूछ रहे हो, आप हम्म। उसका पूछ रहे हो, एबीसीएल का पूछ रहे हो, इस हाँ। बेसिस पे हम नहीं कर सकते ना ब्लेम। हमें इस टाइम पे एटलीस्ट, मतलब ऑब्वियसली वो थ्योरी है, नहीं रहता है इतने टाइम तक डिटेन, हमने हम्म। खोल के भी नहीं देखा उसे।
पर हम्म थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। एटलीस्ट हम हम्म जनरल टर्म्स में, लाइक एमसीएस में रिस्क मैनेजमेंट पे आया था, तो हमें ये हम्म नहीं पता, चलो प्रोफेशनल में कहाँ जेआरएमसी में क्या लिखा है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, पर हमें इतना तो पता है अपने, अगर हम एप्लीकेशन ऑफ माइंड का यूज करें कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, रिस्क को हम्म मैनेज करना, उसके हम्म। बेसिस पे कुछ लिख दे उसके हिसाब से। अच्छा, एक क्वेश्चन और मतलब दोनों के लिए, कि जैसे जो बच्चा अभी एग्जीक्यूटिव पास होके अब प्रोफेशनल में जा रहा है, उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए, जो स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ाई जिसने स्टार्ट की होगी अभी? माइंडसेट देखो, ओपन बुक हमारे लिए न्यू है, बाकी के 7 सब्जेक्ट्स हम पहले भी करके आ चुके हैं। न्यू सिलेबस की मैं बात नहीं कर रहा, जो भी आएगा 23 हाँ में, हाँ। जो हमारा करंट सिलेबस चल रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, हम्म उसमें 9 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 2 ओपन बुक है, सबको ही पता है। ठीक है, 7 हम्म हमारे ऐसे हैं जैसे एग्जीक्यूटिव में थे, हम्म उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, उसमें माइंडसेट मतलब अप्रोच कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। जो हम हम्म एग्जीक्यूटिव में करते आए थे बस वही करना है। हम्म ठीक है, केस स्टडीज थोड़ी बहुत एग्जीक्यूटिव में भी आ जाती थी और यहाँ पे भी आ रही है, पर यहाँ पे 2 सब्जेक्ट न्यू है ओपन बुक, हम्म एमसीएस एंड आई। ऑप्शनल वो बंदा जो भी लेगा, तो जो बच्चे नए आ रहे हैं उसमें प्रोफेशनल में आके वो जो भी लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, 3 4 हम्म सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं, उनमें से वो जो भी चूज करते हैं उनकी हम्म चॉइस के हिसाब से। हम्म वो ऑप्शनल वाले के लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है, इन दोनों के लिए एक पर्टिकुलर है। सबसे पहला अपना, अगर तुम कहीं से क्लास ले रहे हो तो वेल एंड गुड, क्लास लेने, क्योंकि बहुत से बच्चे ना सेल्फ स्टडी करके चले जाते हैं। हम्म ठीक है, मैं स्पेसिफिक क्लास क्लास को मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे लिए ना न्यू सब्जेक्ट है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसे अप्रोच कैसे करना है। अब से पहले स्पेशली हमने ओपन ओपन बुक। बुक, हाँ, या स्पेशली ओपन बुक। स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली ओपन बुक, हाँ वही। हमें नहीं पता कि इसे कैसे अप्रोच करना है ओपन बुक हम्म को। इसलिए मैं हम्म थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि बच्चा क्लास लेने तो वे बेटर होगा। पर हम्म अगर नहीं भी ले सकते तो कुछ गाइडेंस होती है यूट्यूब पर, उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं क्लास लेने के लिए इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता इसमें कि किस तरह से अप्रोच करना है इसे, क्योंकि और होगा तो हमें पता है कि भाई चलो पढ़ के जाएंगे, हो जाएगा, हम्म पर इसमें वहां बैठ के हमें ढूंढने हैं वो क्वेश्चंस, हम्म तो उसे कैसे पढ़ें और वो रिटेन करना है इतना सारा माइंड में। और जब एक बार जब ये होता है ना कि बुक हमारे पास में है, तो बंदा रिलैक्स भी हो जाता है कि हम्म वो उस एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ पाता वो, जैसे वो नॉर्मल एग्जाम्स में पढ़ता है। उसे तो ये ट्रू। लगता है कि भाई ओपन बुक है, बस एक बार ऊपर ऊपर से देख लिया हो गया काम। तो इस सबसे वजह ज्यादा से उस फर्क तो उसी अप्रोच में। को फॉलो। फर्क तो उसी में दिख जाता है एग्जैक्टली, जब सीआरआई का पार्ट 2 पढ़ते हैं और आईबीसी पढ़ते हैं स्पेसिफिकली। एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा फर्क पड़ जाता है उसमें। बस बच्चा रिलैक्स हो जाता है, और सबसे ज्यादा तो आईबीसी वाला हो जाता है कि भाई ये तो सीआरआई में पढ़ हम्म रखा है। अब फिर जब हम हम्म फुटते हैं इसमें आईबीसी के एग्जाम में, तब पता लगता है कि क्या चीज है। ये कहता है क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो मिल ही नहीं रहा कहीं पे भी। इस वाले आईबीसी के पेपर में केस लॉस जल्दी मिल गए थे। केस लॉस हाँ, वाले। इस बार का बहुत डायरेक्ट पेपर था, बहुत डायरेक्ट पेपर था, सीधा के सीधा केस लॉस के फैक्ट्स ही पूछ रखे थे क्वेश्चन में। ज्यादा हम्म एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर था ही नहीं इस बार का आईबीसी। बहुत हम्म डायरेक्ट पेपर था, पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाता कि हाँ ये केस लॉ वहां उस वाले चैप्टर में से आया है। लाइक जो हम्म लास्ट क्वेश्चन था हमारा 6 का बी पार्ट, उसमें हम्म वॉलंटरी लिक्विडेशन का एक केस लॉ था, पूरे वॉलंटरी लिक्विडेशन में केस लॉ ही एक है, वो ही पूछ लिया। ये तो हाँ। एकदम परोस के दे दिया ना। हम्म। सही बात है। तो तो धनाश्री, और कोई गाइडेंस देना चाहोगे जो आपने अपने 9 ग्रुप यस। के पेपर, 9 ग्रुप कह रहा हूँ सॉरी, 3 ग्रुप में 9 पेपर लिखे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं कि मतलब सारे ग्रुप एक साथ दें, और बहुत कम ही लोग देते हैं 3 ग्रुप तो एक साथ बेसिकली। अब जैसे न्यू यस। सिलेबस आ रहा था उसमें 2 ग्रुप आ गए हैं, तो दो कोई 2 ग्रुप एक साथ देगा, तो क्या अप्रोच रही है आपकी उसके लिए? सी पहले तो मैंने तीनों ग्रुप दिए क्योंकि तीनों ग्रुप में सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता ही है। और हम्म अगर मैं पेपर लिखने की बात करूं या स्टडी करने की बात करूं, तो हम्म मतलब मेरे मेंटोर्स ने भी मुझे बोला, और ये मैं बात भी करना चाहूंगी ये प्लेटफॉर्म की, कि हमेशा अगर हम पेपर में जाते हैं, पेपर लिखते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैरी करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम्म। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कैरी करते हो, कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आप टैकल कर सकते हो उससे। सो नहीं, एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ जो माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो 9-10 दिन का वो टाइम पीरियड होता है एग्जाम देने वाला, क्योंकि पढ़ाई तो हो जाएगी, बट 9 दिन का जो प्रेशर हैंडल होगा, अभी आपने कराई होगा 1 से 10 तारीख तक पेपर थे, तो जो प्रेशर हैंडल किया वो किस तरीके से किया? ऑब्वियसली सी सबसे स्लीपिंग साइकिल तो बिगड़ गई होगी ऑब्वियसली। यस, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अपने हेल्थ का तो प्रॉपर ध्यान रखें। प्रॉपर स्लीप ले, 4 5 घंटे की जितना भी आप लेते हैं, प्रॉपर खाना खाएं, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट हेल्थ पे पड़ेंगे, और अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो उससे पेपर पे भी पड़ेंगे। ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कोई भी हेल्थ के साथ सैक्रिफाइस मत करे। क्योंकि 9 दिन में क्या होता है ना, पेपर लिखना बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। 9 दिन सब्जेक्ट्स पढ़ना, रिवाइज करना,
पेपर देना, फिर आना, फिर पढ़ना। तो ये बहुत हेक्टिक होता है, तो इससे क्या होता है, कभी कभी एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। सो इसीलिए प्रॉपर स्लीप ले, प्रॉपर डाइट ले, तो हम प्रॉपरली टैकल कर सकते हैं इससे, और पॉजिटिव माइंडसेट से जाए एग्जाम में। आई थिंक सो। इतना तो लग ही गया होगा आइडिया कि किस तरीके से एमसीएस। एक्चुअली इस बार मुझे लगता नहीं कि ज्यादा हार्ड आए पेपर, कुछ एक दो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट को छोड़ के, क्योंकि कुछ आए तो कुछ ज्यादा ही हार्ड आ गए। जैसे एमसीएस था, काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आ गया। आई थिंक सो एक अच्छा खासा ओवरव्यू तो लग ही गया होगा। सो दैट्स इट। अब यहीं एंड करते सेशन को यार। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो गया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना। बिल्कुल बिल्कुल। हम सॉल्व करते कमेंट बॉक्स कहते हैं उसको। हाँ, कमेंट, सॉरी, डिस्क्रिप्शन। कमेंट हम बॉक्स आपके लिए यूट्यूब वाले है बिल्कुल नहीं। है। हम हम यूट्यूब वाले नहीं है। चलो मिलते हैं। अगर कोई ऐसा बढ़िया टॉपिक मिला तो फिर से रखेंगे कोई सेशन। अरे बिल्कुल। लेट्स जस्ट होप फॉर द गुड रिजल्ट्स। इस बार आईसी से बढ़िया ही होगा सरप्राइज सब। आईसी से ज्यादा में। सब कोई पास हो दिक्कत जाए, नहीं। जिन्होंने सिंसियरली पेपर लिखे, इंक्लूडिंग शुरुआत मेरे से हो, लेकिन ओह